नमस्कार, वास्तु लिविंग के एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अपने प्रत्येक अंक में हम एक नए विषय के साथ और एक ऐसे विषय जो सबका साझा विषय हो और दिलचस्प विषय हो उसके साथ हाजिर होते हैं। आज हम अपनी वास्तु और फंगशुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे ब्रह्म स्थान और वास्तु पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पिछले अंक में जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ वास्तु पर बातचीत कर रहे थे, हमारा एपिसोड खत्म हुआ ब्रह्मस्थान पर, और ब्रह्मस्थान का जो इम्पोर्टेंस में समझ पाया तो लगा क्यों ना एक पूरा एपिसोड इस पर किया जाए और समझा जाए उसकी गहराई में जाकर कि ब्रह्मस्थान का क्यों इतना महत्व है। इस अंक में, क्योंकि ये एपिसोड पूरा ही ब्रह्मस्थान और वास्तु पर डेडिकेटेड है, क्यों ना आप हमें एक बार फिर से बताएं कि ब्रह्मस्थान क्या है और वास्तु में उसका महत्व क्या है। ब्रह्म स्थान वो डायरेक्शन है जो कि चारों सब कार्डिनल दिशाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। एज इट इज़ वो कार्डिनल डायरेक्शन के साथ भी एक सपोर्टिंग सिस्टम है जहाँ से कार्डिनल डिवाइड हो जाती है। नॉर्थ का एलिमेंट फोर्स वहाँ से ख़त्म होता है जबकि साउथ का एलिमेंट फोर्स वहाँ से शुरू होता है। तो ब्रह्मस्थान ऐसा है कि जो सभी के साथ एक मिल के वहाँ पे वास्तु के अनुसार ये माना जाता है कि ब्रह्मस्थान से अर्थ और उसके ऊपर आसमान। तो कई बार वास्तु में आप ये सुनोगे कि लोग बोलेंगे कि 10 डायरेक्शन है जबकि दिशाएं 8 है, 4 कार्डिनल 4 सब कार्डिनल। लेकिन वास्तु में कई बार आपने सुना होगा कि डायरेक्शन 10 डायरेक्शन है, और रामायण में उस बात का उल्लेख है कि 24 डायरेक्शन है। तो वास्तु के अनुसार वास्तु कंसल्टेंट बेसिकली जब पूरा प्रिडिक्शन करता है या जब साइट को चेक करता है तो वो रियली 24 डायरेक्शन के अनुसार की जाती है। लेकिन आम आदमी जो उसको 10 दिशाओं का उल्लेख जो करता है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बाद जो ब्रह्मस्थान है उसमें ब्रह्मस्थान में नीचे का हिस्सा ज़मीन को माना जाता है, भूमि का माना जाता है, और उसके ऊपर का हिस्सा स्काई को माना जाता है, आसमान को माना जाता है। तो ब्रह्मस्थान का वास्तु ये होता है कि ब्रह्मस्थान जितना स्पेसियस हो, जितना हाइट वाला हो, जितना खुला हो, उतना सब दिशाओं के फोर्स को जोड़ने में आसानी हो जाती है। जितना वो ट्रांसपेरेंट होता है उतना वो सभी डायरेक्शन के फोर्स को कंट्रोल कर पाता है। लेकिन जितना वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ब्रह्मस्थान खुद डिस्टर्बेंस में होता है, ब्रह्मस्थान खुद वास्तुदोष के साथ घिरा हुआ होता है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को अपने बिजनेस के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत तरह की समस्या खड़ी कर सकता है। क्योंकि ब्रह्मस्थान की परेशानी ये है कि ब्रह्मस्थान कार्डिनल सब कार्डिनल सभी के साथ जुड़ा होने की वजह से अगर वो दूषित हो, यानी कि वास्तु दोष के साथ वो बदल जाता हो, तो वो सब दिशाओं को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो सेंटर पॉइंट का साफ सुथरा होना अच्छा माना जाता है। लेकिन आम आदमी को समझने के लिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जिन घरों के अंदर ब्रह्मस्थान में सीढ़ियाँ हो, ब्रह्मस्थान में स्टोरेज हो, जो बिज़नेस लोकेशन के अंदर अगर मान लो कि आपका होटल मोटल हो और ब्रह्मस्थान में स्विमिंग पूल बना हुआ हो और उसमें भी वो स्विमिंग पूल को रेज़ किया गया हो, थोड़ा ऊपर उठा के बनाया हो। कुछ दिनों पहले मैंने एक ह्यूस्टन में प्रॉपर्टी विज़िट की थी जिसमें काफ़ी पुरानी मॉडल थी, बहुत उन्होंने पूरा रीमॉडल किया। तो उसका सेंटर इतना था कि सेंटर के अंदर पूरा वॉकिंग स्पेस था जिससे आप सामने वाले कमरों में सब जगह पे कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन उसको उन्होंने हाइट पे बना दिया था। तो जब आप अपनी ऑफिस से बाहर निकलते हो 2 स्टेप आगे चढ़ के फिर रेस करके जाते हो, फिर 2 स्टेप डाउन जाके फिर पूरी मॉडल बिल्डिंग शुरू हो जाती थी। तो ब्रह्मस्थान का हायर होना वास्तु दोष है, और ब्रह्मस्थान में खड्डा करके स्विमिंग पूल करना भी वास्तु दोष है। तो वहाँ पे बिजनेस में जब बिजनेस का अंत होता है या बिजनेस का ऑनर जब वहाँ पे खुशी खुशी आता है, लेकिन जब वो वापस जाता है तो उसको ढेर सारी परेशानियाँ खड़ी कर सकता है। जी पल्लवी जी, तो ये बात स्पष्ट होगी कि प्रॉपर्टी कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, ब्रह्मस्थान का महत्व अत्यधिक है। और इस बात को अगर जिस तरह से आपने बताया कि वो सारी दिशाओं से उसका तालमेल है, सिंगल फैमिली होम्स में तो हमने कई बार देखा कि ब्रह्मस्थान के ऊपर ध्यान केंद्रित होता है, फोकस्ड होता है और ब्रह्मस्थान खुला होता है। लेकिन अपार्टमेंट्स, कॉन्डोमिनियम्स और टाउन होम्स में ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है कि ब्रह्मस्थान जो है ओपन हो और वो सारी दिशाओं के साथ वेल कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं कभी स्टेयर केसेस आते हैं, कभी इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, कभी सीलिंग की हाइट कम होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्या किया जाए? जितनी जगह छोटी होती है उतना ब्रह्मस्थान को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है।
जितनी जगह बड़ी होती है वहाँ पे आप आसपास की चीज़ों के थ्रू ब्रह्मस्थान को फिर भी क्लियर रख सकते हैं। ज़्यादातर मैंने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के अंदर देखा हुआ है कि कुछ सिंगल फैमिली होम वगैरह के अंदर जैसे ही आप घर में दाखिल होते हो, फॉर्मल लिविंग होता है, फॉर्मल लिविंग के बाद सीधा फॉर्मल डाइनिंग आ जाता है, और दूसरी दिशा में फॉर्मल लिविंग के पास में गराज होता है। तो गराज पोजीशन, फॉर्मल लिविंग, देन फॉर्मल डाइनिंग। और गराज से जब आप घर में आते हो तो उसके बाद कई बार सीढ़ियाँ होती है ऊपर जाने के लिए, तो जो फॉर्मल डाइनिंग है उसके पीछे किचन आता है। तो फॉर्मल डाइनिंग के अंदर कई बार लोग काफ़ी हैवी फर्नीचर रखते हैं, मार्बल का डाइनिंग टेबल रख देते हैं, काफ़ी पुराने स्टाइल का हैवी क्रॉकरी यूनिट रख सकते हैं। तो वास्तु में ये नहीं देखा जाता कि ब्रह्मस्थान में वॉल ही है, लेकिन कई बार आप अपने घर में साज सजावट करते हो, जब आप अपना इंटीरियर करते हो और ब्रह्मस्थान के अंदर आप बहुत ज़्यादा हैवी फर्नीचर रखते हो, तो उससे भी कई बार नुकसान होता है। सबसे समझने लायक बात यह है कि अगर किसी की एस्ट्रोलॉजी की एडवाइस के अनुसार उसका भाग्योदय का पीरियड है या उसका बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, उसकी सारी ग्रह दशाएं ऐसी है कि वो जस्ट पॉजिटिव और उसका सब कुछ वेलकम पीरियड चल रहा है, लेकिन घर का वास्तु डिस्टर्बेंस वाला हो या घर का ब्रह्मस्थान ठीक ना हो, तो उस घर के ओनर को कभी भी फ़ायदा पूरा नहीं मिलेगा और उसका नुकसान हमेशा बढ़ता रहता है। तो ब्रह्मस्थान के अंदर उतनी कैपेसिटी है कि वो आदमी को अपने पूरे लाभ, अगर वास्तुदोष के साथ घिरा हुआ ब्रह्मस्थान हो तो उसको उस ज़मीन के या अपने खुद के लग के पूरे लाभ उठाने नहीं देता। जी, तो समाधान क्या है? किस तरह से यदि ऐसी परिस्थिति हो तो क्या किया जाए? ब्रह्मस्थान बहुत सिंपल समस्या है, उसके वास्तुदोष बहुत गहरे हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन ब्रह्मस्थान का जो सोल्यूशन है बहुत आसान है। ब्रह्मस्थान ऐसा होता है कि अगर वो सिंगल फैमिली होम हो या काफ़ी बड़ा इस तरह का बिल्डिंग बना हुआ हो, लॉट में आपके पास स्पेस हो, तो ब्रह्मस्थान आप आसानी से चेंज कर सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल सॉल्यूशन। आसानी से ब्रह्मस्थान बदल जाता है। कैसे बदलना चाहिए, कितनी डिग्री और किस एंगल पे होना चाहिए, वो वास्तु कंसल्टेंट ही कर सकता है जी। लेकिन सेकंड ऑप्शन ये है कि घर के अंदर कोई आसपास जगह ही ना हो और वो अपार्टमेंट बिल्डिंग हो या हाई राइज बिल्डिंग हो, और अगर सेंटर पॉइंट उसका प्रॉब्लमेटिक हो, तो फिर ब्रह्मस्थान को क्लीन करके वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर करके वहाँ पे लाइट क्रीम, ऑफ वाइट या पूरा वाइट कलर का डेकोरेशन कर सकते हो, जो कि आप रग लगा सकते हो। ऐसे कलर के वाइट पियोनी वगैरह के पिक्चर्स यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें, होलो प्रोडक्ट, क्ले की बनी हुई चीज़ें और सिर्फ वाइट कलर, और सबसे सुंदर प्यारा छोटा सा क्रिस्टल लाइट्स, ये 3-4 चीज़ें ब्रह्मस्थान को वास्तु और फंक्शुई के रेमेडियल बेस से ठीक करने में आपको मदद करता है, जिससे घर में हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होते हैं। और किसी भी तरह की बात अगर स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है तो ब्रह्मस्थान को ठीक करने से घर में स्ट्रेस निकल जाता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम अपनी फंक्शुई और वास्तु कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं ब्रह्मस्थान और वास्तु विषय पर। ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। देखते रहिए वास्तु लिविंग।